नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। बाल हित का हमेशा रखे ख्याल। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष राज्य मंत्री। बलिया बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बुधवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक बाल अधिकार से जुड़े विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बाल हित का हमेशा ख्याल रखते हुए बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह और नशा पर रोकथाम पर विशेष बल दिया। प्रोबेशन अधिकारी मुमताज को निर्देश दिया कि वात्सल्य योजना के तहत 15 दिन के अंदर ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण इकाई का गठन सुनिश्चित कराएं, ताकि नीचे तक बाल आयोग का हर संदेश पहुंचे। इससे समाज की 5 कुप्रथाओं पर अंकुश लगने की दिशा में बड़ा काम होगा। उन्होंने कहा कि नशा पर अंकुश लगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग व बाल संरक्षण आयोग का संयुक्त अभियान चल रहा है। फिलहाल इस अभियान के तहत महानगरों को लिया गया है। शिक्षक, डॉक्टर, आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम, पुलिस जैसे समाज को प्रभावित करने वाले वर्ग को साथ रख के गोष्ठी की जा रही है। जल्द ही यह अभियान प्रत्येक जिलों में भी चलेगा। निश्चित रूप से इसका सकारात्मक परिणाम समाज में देखने को मिलेगा। उन्होंने कड़ाई से निर्देश दिया कि बाल श्रम की शिकायत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अभियान के अलावा भी इस पर लगातार नजर रखा जाए। बैठक में सीएमओ डॉक्टर जयंत कुमार, नगर मजिस्ट्रेट माज अख्तर, जिला कार्यक्रम अधिकारी केएम पांडेय, श्रम व पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे। जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। डॉक्टर शर्मा ने गुरुवार की सुबह जिला अस्पताल में कुपोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां भर्ती बच्चों व उनके अभिभावकों से बातचीत कर व्यवस्था का सत्यापन किया। पीकू वार्ड में भी जाकर बच्चों के लिए बने वार्ड की व्यवस्था को देखा। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि यहां हमेशा नजर बनाए रखें। एनआरसी में रसोई घर का भी निरीक्षण कर गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध कराने की बात कही। इसके बाद वन स्टॉप सेंटर का भी जायजा लिया और वहां तैनात कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भिक्षा को शिक्षा से जोड़ेंगे। जिला अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बाल भिक्षावृत्ति को 100% रोकने को भी हम प्रतिबद्ध है। बाल भिक्षा को शिक्षा से जोड़ने की पहल की जा रही है। रेस्क्यू के दौरान जो बच्चे मिलते हैं उन्हें हम मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना से लाभान्वित कर शिक्षित कर रहे हैं। इसके अलावा जेलों में भी जो बच्चे अपनी मां के साथ रहे हैं उनके लिए भी शिक्षा व खेलने कूदने की व्यवस्था पर हमारा विशेष फोकस है। के लिए नीचे की प्रिंट हमारी तैयार है। उसके बाद मैंने कहा कल कि नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जॉइंट एक्शन प्लान चल रहा है, एक युक्त नशे के लिए। अभी हमने इस अभियान के तहत महानगरों को लिया है और महानगरों में हमने अभी तक 11 जो बच्चों को प्रभावित करने वाला वर्ग है, जैसे कि हमारे शिक्षक है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारी आंगनबाड़ी है, हमारी आशा है, हमारी एएनएम है, इन सब लोगों और हमारी पुलिस, इन सब जो बच्चों को प्रभावित करने वाला वर्ग है, इसको साथ रख के हमने गोष्ठी की है 11 जिलों में। अभी तक 12वां हमारा आगरा में गोष्ठी होने वाली है, जिससे बच्चे नशे में न पड़ें। उसके लिए एक अभियान हमने पूरे प्रदेश में प्रारंभ किया है और अभी हम महानगरों से नीचे इसको उतार रहे हैं। दूसरा, हमने कड़ाई से निर्देश दिया कि बाल श्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं बाल श्रम की, इसके लिए अभी हमने 1 महीने का रेस्क्यू अभियान चलाया था, 30 मई से लेकर 30 जून तक। उसकी भी रिपोर्ट की हमने समीक्षा की है। बाल भिक्षावृत्ति के अंतर्गत हमने कहा अधिकारियों से कि भिक्षावृत्ति जो है वो भिक्षा को हम शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। उन बच्चों को उनका पुनर्वास हो और उन बच्चों को हम, जो बच्चे भिक्षावृत्ति में रेस्क्यू होते हैं, उन बच्चों को हम मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत 2500 रुपया। दूसरा, इसके तहत हमने एक और अभियान चलाया। आजकल मैं उत्तर प्रदेश की जेलों में भी जा रहा हूँ, जहाँ पर बच्चे अपनी माँओं के साथ रहते हैं। वहाँ पर क्रैच की व्यवस्था, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था और दूसरा झूले लगाने की व्यवस्था जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ मैं पीएसए को निर्देश देकर झूले लगवा रहा हूँ। दूसरा, जो अल्पवयस्क अपचारी बच्चे हैं 18 साल से लेकर 21 साल तक के, उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था क्या है, टीचर की व्यवस्था वह जेलों में है कि नहीं, उसकी भी मैं चिंता करने का काम कर रहा हूँ और शिक्षक से भी मैं जानकारी लेता हूँ कि बच्चों का कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दूसरा, मैंने एक कड़ाई से निर्देश दिया है कि हमारे जहाँ जहाँ भी संप्रेषक गृह हैं वहाँ पर बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए अपने अधिकारियों को, हफ्ते में एक अधिकारी जाएगा, वो बच्चों को इम्प्रूवमेंट करेगा कि बच्चे कैसे आगे बढ़ें और जो हो गया है उसको बीते हुए कल को भूलें और वर्तमान में अपने को जिए, इस तरह की भावना लेकर जा रहा हूँ। आज मेरा निरीक्षण अभियान अभी प्रातःकाल जिला हॉस्पिटल में से प्रारंभ हुआ। आज मैंने 6 बच्चों को यहाँ पर एनआरसी में देखा है
उनके माता पिता से बात की है। मैंने एनआरसी में आज रसोई को भी देखा। यहाँ पर सॉल्यूशन में जो नारियल का तेल या जो दूध है उसको भी देखा है। दूसरा, हमने पीकू वार्ड की भी स्थिति देखी है। पीकू वार्ड बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर गैस की व्यवस्था भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा, मैंने सबसे बड़ी विशेषता आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने जहाँ दवाई मिलती है, जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ क्राउड रहता है, आज क्राउड बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास सरकारी अस्पताल की तरफ बढ़ रहा है और हमारे डॉक्टर उसकी पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। और उसके तहत मैंने आपके सामने तीमारदारों से पूछा, डॉक्टर देखते कि नहीं देखते, दवाई मिलती कि नहीं, दवा खाने के सामने भी मैंने पूछा। एक भी व्यक्ति ने, तीमारदार ने मुझसे ये नहीं कहा दवाई नहीं मिलती। हमारे डॉक्टर्स पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। हाँ, एक ध्यान आप लोगों ने मुझे इंगित कराया, कहीं कहीं नाले चौक है, उसके लिए मैंने कड़ाई से निर्देश दिया है कि साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करी जाए। और मैं यहाँ के अपने नगर पालिका के जो हमारे ईओ हैं उनको भी आज ही निर्देश देकर अपने डीपीओ से कहूँगा कि उनको निर्देश दें। हॉस्पिटल, क्योंकि बरसात का मौसम है, हॉस्पिटल, शिक्षा के केंद्र यानी विद्यालय और हमारे जितने भी कस्तूरबा ब्लॉक में बने सब में मलेरिया की लार्वा जो होता है दवाई, और दूसरी मच्छर छिड़कने का और जो धुआं होता है उसको अविलंब पूरे शहर के विद्यालयों में, चिकित्सालयों में अविलंब डलवाया जाए, जिससे यहाँ पर मरीज और ज़्यादा बीमार ना पड़े, बच्चे भी मलेरिया वाली जो बीमारी है उसमें ना आए। इसके लिए भी मैंने निर्देश आज ही डीपीओ को दिया। एक सर, जिला अस्पताल में हमेशा से शिकायत रही है मरीजों की कि बाहर से दवाई लिखी जाती है, और दूसरी शिकायत ये है कि चिकित्सकों की कमी की वजह से जो है कहीं ना कहीं जिला अस्पताल जो है प्रभावित रहता है। हालिया एक ताज़ा मामला ये आया है कि सर एनएम की जगह आशा बहू के द्वारा जो है बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है, उसका हाथ टूट जाता है और वो महिला ब्याज पर पैसे लेकर आज अपने बच्चे का इलाज करा रही है। ये बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है, अभी आपके द्वारा आई है, इसकी मैं जाँच करा दूँगा। दूसरा, रही डॉक्टर कमी की बात, अभी आप साल भर रुक जाइए। ये पहली ऐसी सरकार है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और उसका परिणाम ये है कि एक खेप डॉक्टरों की ऐसी उत्तर प्रदेश में निकलने वाली है कि डॉक्टरों की कमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हर जगह हमें डॉक्टर दिखाई देंगे। एक चीज़ और सर, जिला अस्पताल में कर दे, यहाँ दलालों का काफ़ी मतलब वर्चस्व रहा है। जितने भी बाहर अवैध पैथोलॉजी और ये सब है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो प्राइवेट चल रहे हैं या झोला छाप डॉक्टर जो यहाँ पर चल रहे हैं, उनके लिए मैं आपके सामने ही अपने सीएमओ साहब को निर्देश देता हूँ कि ऐसे झोला छाप और अल्ट्रासाउंड में भ्रूण हत्या ना हो, उसके लिए ये जेजेबी एक्ट में भी है, उसको चेक करवाएं और अगर चेकिंग में आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें।